वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये लोग हमें एक सपना दिखाते हैं, एक ऐसी फ्यूचर का सपना जहां सब कुछ कनेक्टेड है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, खेती बाड़ी से लेकर ट्रैफिक तक। हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आम आदमी के लिए। लेकिन पर्दे के पीछे ये एक डरावने सपने की तैयारी कर रहे हैं, एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही है। जब ये हमसे फ्यूचर में देखने को कहते हैं, तब ये खुद हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उसी फ्यूचर से बचकर भागने के लिए। जो लोग हमारा कल बना रहे हैं, वही आज जमीन के नीचे बंकर बना रहे हैं। असली सवाल है क्यों? ये आज के टाइम की सबसे बड़ी और अजीब पहलुओं में से एक है। यही लोग, यही टेक के बादशाह जो हमें टेक्नोलॉजी से जन्नत बनाने का वादा करते हैं, वही चुपचाप एक जहन्नुम के लिए तैयारी कर रहे हैं। Take super intelligence seriously. This is going to be the most important technology in our lifetimes. जरा सोचिए, फेसबुक यानी मेटा के हेड से लेकर चैट जीपीटी बनाने वालों तक, इन अमीर लोगों में एक अजीब और परेशान करने वाला ट्रेंड शुरू हो गया है। ये टेक एलिट्स, ये नए ज़माने के महाराजा इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। किस लिए? दुनिया के ख़त्म होने पर बचने के लिए शेल्टर्स, गुप्त आलीशान घर और बच निकलने के प्लान्स बनाने के लिए। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये लोनावाला में फार्म हाउस खरीदने जैसा नहीं है। ये सर्वाइवल की एक ऐसी प्लानिंग है जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। लिंक्डइन के को-फाउंडर रेड हॉफमैन ने इसको खुलकर एपोकैलिप्टिक इंश्योरेंस कहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सिलिकॉन वैली के लगभग आधे अरबपतियों ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। एक ऐसी पॉलिसी जिसका पैसा तब मिलेगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस सर्वाइवल के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सबूत छुपा हुआ नहीं है। अगर हमें पता हो कि कहां देखना है तो सब कुछ सामने है। शुरुआत करते हैं पहले सबूत से। मार्क ज़करबर्ग का हवाई के खूबसूरत कोवाई आइलैंड पर एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है। एक 1400 एकड़ का कंपाउंड जो इंडिया के कई गांवों से भी बड़ा है। कीमत $270 मिलियन से ज़्यादा। इंडियन रुपीज़ में ये रकम 2200 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस जगह का नाम है कोलाव रेंज। वाइड मैगजीन के एक इन्वेस्टिगेशन में इसके कंस्ट्रक्शन प्लान्स हाथ लगे हैं। उनसे पता चला कि इस कंपाउंड में 2 बड़े महल हैं। ये एक सुरंग एक टनल से जुड़ा है और ये टनल एक 5000 स्क्वायर फीट के अंडरग्राउंड शेल्टर तक जाती है। ये कोई मामूली बेसमेंट नहीं है। प्लान्स में एक दरवाज़ा दिखाया गया है जो कंक्रीट और स्टील से बना है, इतना मजबूत कि बम ब्लास्ट भी सह ले सकता है। इसकी अपनी बिजली, पानी और खाने का इंतज़ाम है और पूरा एरिया कैमरा से भरा पड़ा है। यहाँ जो भी काम करता है उसे एक सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। मतलब वो किसी को नहीं बता सकता कि वो क्या बना रहे हैं। जब एक जर्नलिस्ट ने ज़करबर्ग से पूछा कि क्या वो बंकर बना रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोली, Something you know that we don't? No, I think that's just like a little shelter under. It's like a A little shelter. What are you worried about? नहीं, ये तो बस एक छोटा सा बेसमेंट है। लेकिन दोस्तों, प्लान्स एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वो एक नए ज़माने के किले की कहानी बताते हैं।
अगला नंबर है सैम ऑल्टमैन का। ये ओपन एआई के CEO हैं, वही कंपनी जिसने हमें चैट जीपीटी दिया। ऑल्टमैन ने खोलकर माना कि वो एक प्रेपर हैं, यानी मुसीबत के लिए तैयारी करने वाला इंसान, और उनका एक दूसरे टेक अरबपति पीटर थिल के साथ एक सौदा है। उनका एस्केप प्लान बड़ा सिंपल है। अगर दुनिया में गड़बड़ हो जाती है तो उनके पास एक प्राइवेट जेट तैयार है जो उनको न्यूजीलैंड में थिल के रिमोट प्रॉपर्टी पर ले जाएगा। पर न्यूजीलैंड ही क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सबसे दूर दराज और अलग थलग देशों में से एक है, दुनिया के बड़े झगड़ों से बहुत दूर। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए ये बच निकलने का आखिरी मंजिल बन गया है। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली और डराने वाली बात एआई रेवोल्यूशन से ही आती है। इलियास सुट्स्केवर ओपन एआई के को-फाउंडर और दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट में से एक हैं। उन्होंने कहा कि हम एजीआई रिलीज करने से पहले एक बंकर जरूर बनाएंगे। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आसान लफ्जों में एक ऐसा एआई जो इंसान जितना या उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो, जो खुद सोच सके, सीख सके और नई चीज़ें बना सके। जो इंसान इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं वो मानते हैं कि इसका बनना इतना खतरनाक है कि इसके बनाने वालों को ही ज़मीन के नीचे छुपने के लिए शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को ज़रा आराम से सोचें। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन ने हवावे के एक पूरे आइलैंड को ही खरीद लिया है। राइजिंग एज बंकर्स और विवो जैसी कंपनियां अरबपतियों के लिए ज़मीन के नीचे आलीशान घर बनाती है। ये अंधेरी गीली गुफाएं नहीं है, ये ज़मीन के नीचे बने महल हैं जिनमें स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और जिम सब कुछ है। दुनिया के अंत से बचने के लिए एक 7 स्टार होटल। तो यहाँ हम सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं, आखिर इनको डर किस बात का है? जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितनी इनकी टेक्नोलॉजी। पहला और सबसे बड़ा डर है अपनी ही बनाई हुई चीज़ का, एआई का डर। कई इनसाइडर्स, वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को असल में समझते हैं, वो एग्जिस्टेंशियल रिस्क नाम की खतरे से बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि एक दिन वो एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बना देंगे जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये पुरानी कहानियों के जिन जैसा है। एक बार जिन बोतल से बाहर आ गया तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात मानेगा। हो सकता है वो इंसानियत को ही एक प्रॉब्लम समझे। ये किसी साइफाई फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा डर है हमसे, समाज के टूट जाने का डर। इस टेक्नोलॉजी की बूम ने इतनी दौलत पैदा की है जितनी पहले कभी नहीं थी, लेकिन ये दौलत कुछ ही हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो गई है। इनमें से कुछ अरबपतियों को डर है कि एक दिन आम जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। वो सिर्फ रोबोट के हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं जहां उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ही उनके खिलाफ हो सकते हैं। और आखिर वो डर जो हम सब के मन में है, एक और पहले से ज़्यादा खतरनाक महामारी का खतरा, क्लाइमेट चेंज का खतरा, जिसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ रहा है। बड़े देशों के बीच लड़ाई का खतरा। वो देखते हैं कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है, लेकिन हमारे और उनके बीच फ़र्क ये है कि उनके पास एक प्राइवेट एस्केप पॉड, एक पर्सनल लाइफ बोट बनाने के पैसे हैं, जबकि बाकी हम सब एक डूबते जहाज पे सवार हैं। दोस्तों, आखिर में इन अरबपतियों के बंकर बनाना सिर्फ एक अजीब शौक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और साफ चेतावनी के संकेत हैं। जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा जानकारी है, हमारे फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा डेटा है, वो एक ऐसे फ्यूचर पर दाव लगा रहे हैं जहां उनको बाकी दुनिया से छुपना पड़ेगा। उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म बनाए ताकि सारी दुनिया जुड़ सके, लेकिन अब वो खुद को दूर करने के लिए दीवारें बना रहे हैं।
वो हमें एक सुंदर डिजिटल फ्यूचर के सपने बेचते हैं, उनके अपने काम दिखाते हैं कि वो इस दुनिया से अंदर ही अंदर डरते हैं जिसे वो खुद बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक तैयारी है क्योंकि उन्हें कुछ बुरा होने का अंदाज है, या ये सिर्फ अमीर लोगों के दिमाग का फितूर और महंगे शौक हैं? ये दूर की सोच है या सिर्फ डर? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी छुपी हुई कहानियों को जानना चाहते हैं जो हमारी दुनिया को बना रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।